आखिर क्या है उत्तर प्रदेश पुलिस का मिशन कायाकल्प, जिसकी इन दिनों में प्रदेश में बहुत चर्चा हो रही है। इस खबर में आइए आपको बताते हैं पुलिस के इस खास कार्यक्रम के बारे में। वह कार्यक्रम जो अपराध जगत के लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए केंद्रित है। आईपीएस अधिकारी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी की यह कार्य योजना इतनी व्यापक है कि इसमें एक तरफ तो अपराध नियंत्रण का ठोस फार्मूला है, तो दूसरी तरफ आत्मनिर्भर बनकर सम्मानित जीवन जीने का मार्ग भी उपलब्ध कराया जा रहा है। मिशन कायाकल्प बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी का एक विचार है, जो अब साकार रूप में सैकड़ों ग्रामीणों के जीवन में स्वाभिमान और स्वावलंबन के रूप में अंकुरित हो रहा है, जिसे वह बाराबंकी जनपद के सभी पुलिस सर्किल के ऐसे गाँव में लागू कर रहे हैं, जहाँ गरीबी और पिछड़ापन ज्यादा होने के साथ ही आपराधिक घटनाएं करने वालों का निवास स्थान भी है। बाराबंकी पुलिस ने इसकी शुरुआत की है रामनगर तहसील के चैनपुरवा गांव से। घाघरा नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में शामिल चैनपुरवा जिले के सबसे पिछड़े गांव में से एक है। यहां जागरूकता का अभाव, गरीबी और बेरोजगारी कुछ ऐसी है कि लोगों ने अवैध शराब के निर्माण को कुटीर उद्योग का रूप दे दिया था और पिछले 2 दशकों से यह गांव कच्ची यानी अवैध शराब के उत्पादन को लेकर काफी चर्चित रहा है। इस गांव के दर्जनों लोग कच्ची शराब बनाना जानते हैं और इस मामले में कई बार जेल भी जा चुके हैं। आए दिन यहाँ शराब की भट्टी तोड़ी जाती थी, पुलिस की कार्यवाही होती थी। पूरा गांव पिछड़ेपन और निराशा के अंधेरे में डूबा था, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के सहयोग से अब यहाँ आशा की किरण आई है। अपराध का निराकरण सिर्फ दोषियों को जेल भेजने से नहीं हो सकता, अपराध के सामाजिक आर्थिक पहलुओं और मनोविज्ञान को समझना भी बहुत आवश्यक होता है। बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने बारीकी से गांव से जुड़े सभी विषयों का अध्ययन किया और मधुमक्खी पालन और शहद का कारोबार करने वाले युवा उद्यमी इंजीनियर निमित्त सिंह को चैनपुरवा गांव के लोगों को शहद उत्पादन और मोमबत्ती निर्माण के काम से जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी और खुद उन्होंने पूरा सहयोग उपलब्ध कराया। चैनपुरवा में स्वाभिमान और स्वावलंबन का एक अनोखा समागम देखने को मिला। गाँव के लगभग सभी महिलाएं, पुरुष और बच्चे एक बगीचे में थे। बगीचे के एक हिस्से में पुलिस अधीक्षक की प्रेरणा से निमित्त सिंह उन्हें सरल उपकरणों से मोमबत्ती बनाना सिखा रहे थे। मधुमक्खी पालन में दोहरा लाभ है, शहद भी अच्छी कीमत में बिकता है और जब मधुमक्खियां चली जाती हैं तो बॉक्स में बचे हुए छत्ते से अच्छी मात्रा में मोम निकलता है। शुद्ध प्राकृतिक मोम, जिससे अच्छी क्वालिटी की मोमबत्तियां बनती हैं, जो बाजार में अच्छी कीमत पर बिकती हैं। कांच और प्लास्टिक के फ्रेम में निमित्त सिंह ने गांव की कई महिलाओं को डिजाइनर मोमबत्तियां बनाना सिखाया, जो कि महानगरों के शॉपिंग मॉल में, शहरों की दुकानों में अच्छे मुनाफे पर बिक जाती हैं। वहीं बगीचे के एक हिस्से में अस्थायी मंच था। यहाँ पुलिस अधीक्षक बाराबंकी और उनकी धर्मपत्नी वामा सारथी की जनपद संचालिका श्रीमती रागिनी चतुर्वेदी और उच्च न्यायालय के एक विद्वान अधिवक्ता भी सपरिवार मौजूद थे। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक ने गांव के कई बुजुर्गों का माल्यार्पण कर सम्मान भी किया। कई महिलाओं के नव अंकुरित स्वाभिमान के संस्मरण भी सुने। लोगों ने गांव के निकट स्थित जलधारा पर पुल बनाने की मांग की, सरकारी स्कूल की दुर्दशा बताई, गरीबी और बेरोजगारी की व्यथा बताई। यह भी बताया कि गांव में कई लोगों की सांप काटने से मौत हो गई है, क्योंकि उन्हें समय पर इलाज नहीं मिला। हालांकि चैनपुरवा में बहुत सी महिलाओं ने सामने आकर यह बताया कि वह मोमबत्तियां बनाना सीख गई हैं और उन्हें अब यह उम्मीद जगी है कि उनका गांव विकसित होगा। गांव के कुछ बच्चों ने भी आगे आकर यह कहा कि अब उन्हें अपना गांव अपराध और पिछड़ेपन के दलदल से बाहर आता दिख रहा है। अब वह पढ़ लिखकर आगे बढ़ना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि चैनपुरवा की पहचान बदले, चैनपुरवा का नाम सम्मान से लिया जाए। आसपास के भी कई गाँव के लोग कार्यक्रम में यह सोचकर चले आए कि चैनपुरवा के लोगों के लिए कुछ अच्छा हो रहा है, तो हम भी क्यों ना उस श्रृंखला से जुड़ें जो ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बना रही है, जो जीवन में कायाकल्प का एक अवसर प्रदान करती है। इस कार्यक्रम ने निस्संदेह घने अंधेरे में उजाले का एक दीप जलाया है और अब चैनपुरवा के लोग खुद अपने जीवन के प्रकाश का सृजन कर रहे हैं। कार्यक्रम के समापन के पहले पुलिस अधीक्षक ने वहां मौजूद सभी बच्चों को टॉफियां बांटी और वहां उपस्थित महिलाओं को गिफ्ट के पैकेट भी दिए। वहीं वामा सारथी की जनपद प्रभारी श्रीमती रागिनी चतुर्वेदी द्वारा गांव की महिलाओं को सैकड़ों की संख्या में सैनिटरी नैपकिन के पैकेट भी वितरित किए गए और स्वच्छता का संदेश भी दिया गया। गांव के लोगों ने
बाराबंकी के जिला अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी से भी आग्रह किया है कि वह चैनपुरवा का हाल देखें और सिर्फ उनके गांव का बल्कि आसपास के अन्य पिछड़े गांवों को भी मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द इंडियन ओपिनियन। मिट्टी से अब सोना और खुल के आवाज आनी चाहिए। करे राष्ट्र निर्माण बनाए, मिट्टी से अब सोना, शस्य श्यामला सुजला सुफला, धरती के हम वासी, फिर क्यों अपने महादेश की। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।